हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पवन बायो रिसर्चर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कंपेयरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन रिव्यूड जर्नल्स। मींस जो नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं उनकी अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये जो चार्ट है ये याद होगा जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, इस वीडियो के जो लास्ट पार्ट है हमारा ये नॉन रिव्यूड जर्नल्स। ठीक है, हम लोग आज इसके जो दो कैटेगरीज हैं, नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड प्रीडेटरी जर्नल्स, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो हमारा नॉन रिव्यूड जर्नल्स होते हैं ये किसी पीयर रिव्यूड प्रोसेस में नहीं जाते हैं। ठीक है, इन्हें बस पब्लिश कर दिया जाता है और ये दो कैटेगरी के होते हैं, नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड प्रीडेटरी जर्नल्स। ठीक है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हम कंपेयर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें डिफिनीशन की, तो जो हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं दे आर द पब्लिकेशंस विदाउट फॉर्मल पीयर रिव्यू। ये बिना किसी फॉर्मल पीयर रिव्यू के इन्हें पब्लिश किया जाता है। एंड आर्टिकल्स आर एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन एडिटोरियल डिस्क्रिप्शन और सिंप्लीफाइड इवेल्युएशन। ठीक है, इनका जस्ट सिंपल इवेल्युएशन करके इन्हें पब्लिश कर दिया जाता है, कोई फॉर्मल पीयर रिव्यू इनका नहीं होता है। लेकिन जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं, ठीक है, दे आर एक्सप्लॉयटेटिव जर्नल्स prioritizing profit over scholarly integrity except submission with little or no scrutiny। मीन्स ऐसे जर्नल होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मेन मोटो होता है, प्रॉफिट कमाना। और इनका जो स्कॉलरली इंटीग्रिटी है, जो एथिक्स हैं, ठीक है, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ये किसी भी तरह से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसलिए जस्ट आफ्टर सबमिशन ये तुरंत ही बिना किसी स्क्रूटनी के उस आर्टिकल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, बात करें अगर इंपॉर्टेंस की, तो जो हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं दे आर यूजफुल फॉर रैपिड डिसेमिनेशन ऑफ प्रिलिमिनरी रिसर्च। ये जो आपका प्रिलिमिनरी रिसर्च है, जो आपने अभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं किया है, ठीक है, उसको, या फिर चाहे आपका ओपिनियन पीसेस हो उसको, या फिर इमर्जिंग आइडियाज हो उसको, ठीक है, उसको रैपिडली स्प्रेडिंग में, ठीक है, एक लोग से दूसरे लोगों में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है, उसको रैपिडली स्प्रेड करने में ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं आपके नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। लेकिन जो आपके प्रीडेटरी जर्नल्स हैं दे आर लिटिल और नो साइंटिफिक इंपॉर्टेंस। इनका या तो बहुत ही कम या फिर कोई साइंटिफिक इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। ठीक है, दे टर्निशेस क्रेडिबिलिटी ऑफ एसोसिएटेड ऑथर्स। ठीक है, ये जो बस क्रेडिबिलिटी होती है और जो इनके जो ऑथर्स होते हैं उनको बस ये नाम देते हैं, इनका कोई साइंटिफिक इंपॉर्टेंस होता ही नहीं है। ओके, अगर हम बात करें क्रेडिबिलिटी की, तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं ये इनकी क्रेडिबिलिटी वेरी करती है। दे मे बी एसोसिएटेड विथ रेप्यूटेबल पब्लिशर्स बट लैक्स वैलिडेशन थ्रू पीयर रिव्यू। ठीक है, वेरीज करते हैं कि आपने कहाँ और कैसा और क्या पब्लिश किया हुआ है। ठीक है, ये हो सकता है आपने जहाँ पर पब्लिश किया हो कोई रेप्यूटेबल जगह हो, बट आपका जो पीयर रिव्यू प्रोसेस होता है उसके वैलिडेशन का जो प्रोसेस होता है वो नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं इनकी क्रेडिबिलिटी तो जनरली होती ही नहीं है। दे जनरली लैक क्रेडिबिलिटीज। ठीक है, डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस एंड क्वेश्चनेबल एडिटोरियल बोर्ड्स एंड पुअर पब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स। जो हमारी एक इथिक्स होती है, साइंटिफिक इथिक्स होती है पब्लिकेशन प्रोसेस की, ठीक है, जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिकेशंस की, वो यहाँ पर बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, इनके जो पब्लिकेशन प्रोसेस होते हैं, चाहे प्रैक्टिसेस हों, चाहे एडिटोरियल बोर्ड हो, चाहे पब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स हों, वो सब बहुत ही पुअर होते हैं। ओके, तो प्रीडेटरी जर्नल्स जो होते हैं वो एक तरह से कहा जाए कि दे आर द प्रीडेटर्स ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स, ऑफ द रिसर्चर्स, ठीक है, ऑफ द साइंटिस्ट। वो प्रीडेटरी जर्नल्स बिल्कुल भी इथिकल, कहा जाए कि एक जो इथिकल स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं करते हैं। अगर हम बात करें पर्पस की, ठीक है, तो जो हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनका जो मेन पर्पस होता है, दे फैसिलिटेट रैपिड नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग में सबसे फास्ट अगर नॉलेज शेयरिंग होती है तो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल से होती है। ठीक है, या फिर जो डायलॉग्स हो, चाहे वो पब्लिकेशन ऑफ एक्सप्लोरेटरी कंटेंट होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम प्रीडेटरी जर्नल्स की बात करें तो दे आर प्रॉफिट ड्रिवन। इनका सिर्फ एक ही मोटो है, किसी भी तरह से पैसा कमाना है, चाहे जैसे ही पैसा कमाओ। दे एक्सप्लॉइटिंग रिसर्चर्स नीड फॉर पब्लिकेशन विदाउट ऑफरिंग स्कॉलरली वैल्यू। ठीक है,
ये उस चीज़ को जो एक स्कॉलरली वैल्यू है उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और जो एक स्कॉलर की नीड होती है पब्लिकेशन की, उसको किसी तरह से समझने की प्रिडेशन का काम करते हैं ये। अगर बात करें हम टारगेट ऑडियंस की, ठीक है, तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, इनके जो टारगेट ऑडियंस है वो है रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, एजुकेटर्स या फिर जनरल रीडर्स, ठीक है, जिनका किसी भी मतलब कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में या फिर किसी स्कॉलरली कॉन्टेक्स्ट में या फिर रिसर्च में या फिर रिसेंट ट्रेंड्स जो हैं उनमें किसी भी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो उनके टारगेट ऑडियंस हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स के वो टारगेट ऑडियंस होते हैं। ओके। लेकिन अगर हम बात करें प्रीडेटरी जर्नल्स की, तो इनके टारगेट ऑडियंस वो होते हैं, दे ऑफन टारगेट अर्ली करियर रिसर्चर्स, वो रिसर्च स्कॉलर जो अपने रिसर्च करियर के जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, एंड पर्टिकुलरली फॉर्म डेवलपिंग कंट्रीज अनअवेयर ऑफ प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। वो उन डेवलपिंग कंट्रीज के जो अर्ली करियर के स्कॉलर्स होते हैं जो किसी भी तरह से बस जल्दी से जल्दी एक पब्लिकेशन हासिल कर लेना चाहते हैं बाय हुक और क्रुक, और वो सारे ऑडियंस जो कि मतलब कि जो प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस होते हैं उनसे अनअवेयर होते हैं, वो इनके टारगेट ऑडियंस होते हैं हमारे प्रीडेटरी जर्नल के। ओके। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं, दे हैव सिमिलर टू पीयर रिव्यूड जर्नल्स इंक्लूडिंग एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस बट लेस स्टिग्नेंट, ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर होता है जनरली वही होता है कि एक एब्स्ट्रैक्ट होगा, इंट्रोडक्शन होगा, मेथड होगा, रिजल्ट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, ठीक है, वो सब वही होता है, बट उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं कराई जाती हैं। लेकिन जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं इनमें कोई भी स्पेसिफिक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग नहीं होती है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट आर्टिकल स्ट्रक्चर एंड पुअर एडिटोरियल ओवरसाइट, ठीक है, इनका जो आर्टिकल स्ट्रक्चर होता है इनकंसिस्टेंट होता है, कोई फिक्स नहीं होता है, और एडिटोरियल ओवरसाइट होती है वो भी बहुत ही पुअर होती है। ओके। अगर हम बात करें कि रिव्यू प्रोसेस इनका कैसा होता है, तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं जैसे कि मैंने बताया कि दे हैव अ वेरी बेसिक एडिटोरियल रिव्यू फॉर ग्रामर, रिलेवेंस एंड गाइडलाइंस एडहेरेंस बट नो फॉर्मल पीयर रिव्यू। ये उस चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं देखते हैं कि आपने क्या क्या किया हुआ है, वे बस ग्रामर देखते हैं, और जो आप पेपर पब्लिश करना चाह रहे हो उसका रिलेवेंस उस चीज़ से है या नहीं ये देखते हैं, एंड जो गाइडलाइंस हैं, ठीक है, आपने कितने वर्ड लिमिट में ये चीज़ें पब्लिश की हैं, वो सब जो गाइडलाइंस होती हैं उस पर आप एडहेयर हो या नहीं, बस सिर्फ इतनी ही चीज़ें देखते हैं, ठीक है। बाकी कोई फॉर्मल पीयर इवैल्यूएशन इस इन आर्टिकल्स का नहीं होता है हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स का। ओके। लेकिन जो हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनमें कोई भी जेन्युइन रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। आर्टिकल्स एक्सेप्टेड रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटी टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, ठीक है। आर्टिकल मतलब आर्टिकल कैसी भी क्वालिटी का हो, ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर डाल दीजिए, ये जल्दी से जल्दी उसको पब्लिश करते हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें अपना रेवेन्यू जनरेट करना होता है। ओके। बात करें अगर क्वालिटी एश्योरेंस की, तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनकी जो क्वालिटी होती है दिट रिलाइज ऑन एडिटोरियल ओवरसाइट, क्वालिटी वेरीज बेस्ड ऑन पब्लिकेशन एंड एडिटोरियल एक्सपर्टीज। जैसा कि मैंने बताया कि आप क्या कहाँ कैसे पब्लिश कर रहे हो उस बेसिस पर इनकी क्वालिटी होती है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसे भी नॉन पीयर रिव्यूड जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि वो बहुत अच्छी जगह पर पब्लिश किए गए रहते हैं, और कभी कभी क्वालिटी वेरी करती है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीयर इवेल्यूएशन जैसा कि मैंने बताया नहीं होता है। लेकिन जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं इनकी क्वालिटी तो बहुत ही पुअर होती है, तो पुअर और नॉन एग्जिस्टेंट क्वालिटी समझने होती ही नहीं है, मे इंक्लूड प्लेजराइज्ड, ठीक है, फ्रॉडलेंट और इनवैलिड कंटेंट। ये कुछ ऐसे भी कंटेंट इंक्लूड करते हैं अपने जिनमें कि प्लेजरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फ्रॉड वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, इनकरेक्ट डाटाज होते हैं, या फिर जो इनका कंटेंट होता है वही इनवैलिड होता है। ओके। अगर हम बात करें पब्लिकेशन स्पीड की, ठीक है, तो जो हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनकी पब्लिकेशन स्पीड जो होती है वो पीयर रिव्यूड जर्नल से फास्टर होती है, ठीक है। टिपिकली टेक्स डेज टू वीक्स, ये कुछ दिन में या फिर चंद हफ्तों में ही ये पब्लिश हो जाते हैं हमारे नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। लेकिन जो हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो इनके जो पब्लिकेशन स्पीड है वो एक्सट्रीमली फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है, ठीक है। आर्टिकल्स समटाइम्स पब्लिश्ड विद इन डेज आफ्टर पेमेंट, आपने पेमेंट किया और कुछ दिन के अंदर आपका आर्टिकल पब्लिश हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स हैं जैसा कि मैंने बताया इन्हें अपना रेवेन्यू बढ़ाना होता है, तो किसी भी क्वालिटी से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, जो भी हो उसे पब्लिश कर देते हैं। ओके। अगर हम बात करें प्रेस्टीज की, ठीक है, तो जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनकी जो प्रेस्टीज होती है
इट इज लिमिटेड, ये कुछ लिमिटेड होती है, ठीक है, क्योंकि इनमें पीयर रिव्यू प्रोसेस होता नहीं है, वैल्यूड इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट बट सीन एज लेस एज रिगरस देन पीयर रिव्यूड जर्नल्स। जो पीयर रिव्यूड जर्नल्स हैं ऑब्वियसली उससे इनकी जो प्रेस्टीज होती है वो कम होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका बस एडिटोरियल हल्का फुल्का इवेल्यूशन कर लिया जाता है। लेकिन जो हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं इनकी प्रेस्टीज तो समझ लीजिए कि जीरो है, ठीक है, दे हैव नो प्रेस्टीज, ऑफन सन्ड बाय एकेडमिक एंड प्रोफेशनल कम्युनिटीज, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एकेडमिक कम्युनिटीज हैं या फिर प्रोफेशनल कम्युनिटीज हैं जिन्होंने इसको बंद करके रख दिया है, ये जनरली बंद करा दिए जाते हैं, ठीक है, इन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है। एंड जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, ठीक है, जो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स होते हैं इनका जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो हमारे सब्सक्रिप्शन फीस के जरिए किया जाता है या फिर एडवर्टाइजमेंट के जरिए किया जाता है, और मॉडरेट रिसर्च प्रोसेसिंग चार्ज, इनका जो एपीसी होता है, आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज होता है, बहुत ही मॉडरेट होता है, ओके। लेकिन जो हमारे प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं दे हैव हाई एपीसी चार्ज अपफ्रंट ऑफ ऑथर्स ऑफन विदाउट डिलीवरिंग प्रॉमिस्ड सर्विसेज, ये बहुत ही ज़्यादा आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं, हद से ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, और कभी कभी इनके जो सर्विसेज होते हैं उसको भी प्रॉमिस नहीं करते हैं ये, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रीडेटरी जर्नल्स, ओके। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आपके कुछ एडिटोरियल या फिर कमेंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका नेचर न्यूज़ एंड व्यूज़ एंड लैंसेट एडिटोरियल्स, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हैं। और आपका जो रिव्यू एंड ओपिनियन पीसेज हैं, चाहे वो साइंटिफिक अमेरिकन का हो चाहे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का हो, ठीक है, या फिर आपका व्हाइट पेपर या पॉलिसी रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, जैसे कि आपके WHO की रिपोर्ट या फिर यूनिसेफ की रिपोर्ट होती हैं, या फिर आपके कुछ ट्रेड मैगजीन्स हैं, या फिर कुछ इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें प्रीप्रिंट्स की, मीन्स ऐसे पेपर्स जो कि अभी पब्लिश तो नहीं हुए हैं या फिर उनका पीयर रिव्यू तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी शेयर कर दिए जाते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि RSC या फिर बायो आरजिव या फिर SSRN, ठीक है, इन सब जगहों पर, ठीक है, ओपनली अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में जो आप लोग पब्लिश कराते हो, अक्सर एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर फुल पेपर हो, उससे पब्लिश करा देते हो, या फिर जो ब्लॉग्स होते हैं, ठीक है, जो रिसर्चर्स अपना ब्लॉग कोई बना लेते हैं या फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपना ब्लॉग बनाती है, कोई इंस्टीट्यूशन अपना ब्लॉग बना लेती है, जैसे आपका MIT ने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, तो वो सब जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके नॉन पीयर रिव्यूड जर्नल्स के या फिर आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, ओके। लेकिन जो प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं, ठीक है, जर्नल्स लिस्टेड इन बीएल्स लिस्ट, बीएल्स लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसने आपके प्रीडेटरी जर्नल्स की लिस्ट को पब्लिश किया हुआ है, ठीक है, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो सबसे तगड़ा एग्जांपल है आपके प्रीडेटरी जर्नल्स का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये कंपैरिजन समझ में आ गया होगा और आप लोगों को अब ये क्लियर होगा कि जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और हमेशा याद रखिए कि पेन इज टेम्पोररी बट अ डॉक्टरल डिग्री इज फॉरएवर, तो नो पेन नो गेन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।